काला पति। मुक्ता देखने में अच्छी खासी गोरी लड़की थी, लेकिन भाग्य में लिखा था काला संजय। शादी के बाद संजय का दोस्त एक दिन कहता है, अरे भाभी जी और तू साथ में ऐसे लगते हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। संजय दोस्त की बात से बहुत निराश हो जाता है। तभी मुक्ता कहती है, अभी तो आपने हम लोगों की शादी की एल्बम नहीं देखी, उसमें तो ये और काले लग रहे हैं। तभी सास आ जाती है। हाँ, सरकारी नौकरी जो है मेरे बेटे की। वैसे बेटा तुम्हारा क्या हुआ, 12वीं पास हुए या फिर फेल हो गए? दोस्त घबरा जाता है। आंटी जी इस बार तो लग रहा है कि पास हो ही जाऊंगा। मुक्ता, ये ना संजय का स्कूल का दोस्त है। अब संजय तो जिला का अधिकारी बन गया, लेकिन ये वही स्कूल में ही रह गया। वो क्या है ना, पूरे शहर में पहला नंबर था मेरे संजय का। संजय माँ को प्यार से देखता है। दोस्त वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझता है, लेकिन दोस्त के जाने के बाद, देख मुक्ता, कोई और तेरे पति की बुराई कर रहा है तो तुझे बात संभालनी चाहिए थी, ना कि खुद भी पति की बुराई करो। वैसे भी तुम्हारे पापा ही पीछे पड़े थे, शादी कर लो शादी कर लो, वरना मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि ना पैसे की ना लड़की की कोई कमी नहीं थी। अरे माँ रहने देना, क्या बात लेकर बैठ गई। सासू माँ, वैसे मैं कोई बुराई नहीं कर रही थी, जो सच है वही तो बता रही थी। वो तो मैं थोड़ी मोटी थी, वरना लड़कों की कमी मेरे घर में भी नहीं थी, रिश्तों की लाइन लगी रहती थी। मुक्ता वहां से चली जाती है। फिर एक रोज मुक्ता मायके जाती है, जहां चाचा का बेटा कहता है, क्या मुक्ता दीदी, पता नहीं ताऊ जी ने क्या देखकर आपकी शादी काले लड़के से कर दी। अरे क्यों, क्या कमी है हमारे दामाद में? बस रंग ही तो थोड़ा दबा है। थोड़ा? कैसी बात कर रही हो माँ, पक्का रंग है पक्का। और माँ सास की जबान तो ऐसे चलती है जैसे पता नहीं कौन सी हेमा मालिनी चाहिए थी उन्हें अपने बेटे के लिए। तभी पिता आ जाते हैं। अरे मुक्ता आई है क्या? वैसे क्या लाई हो मुक्ता? पापा घर के लिए बड़ा टीवी लाई हूँ, घर में टीवी नहीं था तो सोचा टीवी ही ले जाऊं। अरे लेकिन बेटा पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे कोई छोटी रकम तो नहीं है। अरे पापा बहुत पैसा है हम लोगों के ससुराल में, तो थोड़ा सा मैंने ले लिया तो क्या हो गया। मुक्ता आए दिन मायके में ससुराल का धौंस जताने के लिए महंगे महंगे तोहफे लाती। फिर एक दिन, अरे माँ, ये मेरी चेकबुक के बीच बीच के पेज कैसे फटे हैं और चेक गायब है? अरे तो क्या हो गया, तेरी साइन तो नहीं है ना? माँ, मैं एडवांस में साइन करके कुछ चेक रख लेता हूँ कि कभी घर में ज़रूरत पड़े तो मैं चेक करता हूँ अपना अकाउंट। संजय देखता है कि उसके बैंक से कई बार पैसे निकले हैं, जिसकी उसे बिल्कुल खबर नहीं थी। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं पुलिस कंप्लेन करता हूँ। पास खड़ी मुक्ता के सर से पसीना टपकने लगता है। सास समझ जाती है कि मामला क्या हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करो करो। जब पुलिस का डंडा चोर की पीठ पर धाए धाए पड़ेगा ना, तो पता चलेगा चोरी क्या होती है। मुक्ता ये बात सुनकर रोना शुरू कर देती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मुक्ता, तुम? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तुम ऐसे ही पैसे मांग लेती मुझसे। मैं कुछ घर वालों को देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ की बोलियों से डर गई कि कहीं वो बवाल ना कर दे। मेरे कंधे पर रख कर अपने गुनाह ना छुपा बहू। गुनाह? कैसा गुनाह? गुनाह? पुलिस तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। अरे पति के पैसे पर हर औरत का अधिकार होता है, समझी? क्या कहता कोई मुक्ता का बदला रूप देखकर। सास भी हैरान रह जाती है। अरे ठीक है, लेकिन देखो, मुझे फालतू के खर्चे पसंद नहीं है मुक्ता। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे फिर से पैसे खर्च करो। मुक्ता मन मारकर रह जाती है, लेकिन शौक शौक कहाँ कम होने वाले थे। एक दिन, अरे भाभी वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है,
क्या आप मुझे 10,000 दे सकती हैं? मैं दे दूंगी आपको वापस, इनकी सैलरी आ जाएगी तब। अरे हाँ हाँ मुक्ता, क्यों नहीं। वैसे भैया तो इतना अच्छा कमाते हैं, ऊपर से कोई फालतू शौक भी नहीं, फिर तुम्हें पैसों की जरूरत कैसे आन पड़ी? अरे वो क्या है ना भाभी, आप तो जानती हैं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि पति को बता नहीं सकते। पड़ोसन मुक्ता को पैसे दे देती है। कुछ दिन बाद, अरे कल्लू कैसे हो, कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो? अरे मुक्ता दीदी, शादी के बाद मायके कम आती हैं आप, इसलिए चाची से तो आपका हाल मिलता रहता है। हाँ हाँ, माँ बता रही थी कि तुम पूछते हो। अरे कल्लू ये बताओ, तुम तो ब्याज में पैसा देते हो मैंने सुना है। हाँ हाँ दीदी, बोलो कितना पैसा लगा दे तुम्हारा मार्केट में? अरे नहीं नहीं, पैसा लगाना नहीं है, बल्कि पैसा चाहिए ब्याज में। अरे काहे मजाक कर रही हो दीदी, इतना तो जीजा कमा ही लेते हैं कि तुमको कोई कमी ना रहने दे। अरे जैसे शक्ल से काले हैं ना, वैसे दिल के भी काले हैं। अरे छोटी छोटी जरूरत के लिए भी भिखारी की तरह अपने ही पति से मांगना पड़ता है, ऊपर से सास की मंजूरी, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, ये सब झेलना। अरे कुछ पैसा दिला दो ना ब्याज पर। पर दीदी ब्याज कहाँ से दोगी, मोटा पैसा लगता है ब्याज का। अरे उसकी चिंता ना कर, वो तो मैं दे दूंगी। तुम ना मुझे 1 लाख दे दो। हाँ लेकिन 5,000 महीना देना होगा। तुम मोहल्ले की बेटी हो, इसलिए गारंटी में कुछ मांग नहीं रहा हूँ। अरे हाँ हाँ ले लेना, पैसा दे दो बस। कल्लू मुक्ता को पैसे दे देता है। मुक्ता उन पैसों से अपने मायके वालों और सहेलियों के बीच झूठा दिखावा और शान दिखाती है। एक सहेली कहती है, मुक्ता तेरा पति भले ही काला है, लेकिन ऐश तो पूरी करती है। हाँ लेकिन क्या करे, काला पति है ना, कहीं ले जा नहीं सकती। सहेलियों को मुक्ता की बात अजीब लगती है। फिर अगले ही महीने कल्लू का फोन मुक्ता के पास आता है। अरे मुक्ता, वो ब्याज के पैसे का वक्त हो गया है। हाँ हाँ कल्लू, मैं दे देती हूँ, देख ऐसे ना फोन मत किया कर। ठीक है, लेकिन जल्दी दे देना। हाँ। मुक्ता पति की जेब से पैसा चुराती है, जिसे संजय देख लेता है। ये क्या हरकत है मुक्ता, पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो तुम्हारे जैसे काले आदमी से शादी हो गई। पैसे पैसे के लिए भी तरस गई हूँ मैं। अरे लेकिन तुम्हें क्यों पैसे चाहिए, बता तो दो। इतने पैसे तो तुम्हारे पास होते ही हैं कि जरूरत की चीजें ले सको। मुक्ता अब जैसे तैसे कल्लू का ब्याज देती, कभी किसी से उधार मांगती, कभी किसी से। लेकिन फिर एक दिन, देखो मुक्ता, मुझे 10 दिन के अंदर पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे ससुराल आ जाऊंगा। मुक्ता घबरा जाती है और अपने मायके चली जाती है। अरे संजय, बहू रोते रोते मायके गई है, जरा जाकर देख तो क्या हो गया। संजय भी मुक्ता के पीछे उसके मायके चला जाता है, जहां वो बाहर खड़ा होता है और अंदर मुक्ता माँ से कह रही होती है, माँ मैंने काले आदमी से शादी करके ठीक नहीं किया, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, वो लोग मेरा कोई ख्याल नहीं रखते, मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। माँ मैंने अपने मोहल्ले की कल्लू से 1 लाख लिए थे, वो तुम वापस कर दो, वरना वो मेरे ससुराल जाएगा। माँ कुछ कहने जा रही थी कि संजय वहां आता है। मुक्ता, ये बात तुम मुझे बताती तो मुझे अच्छा लगता कि एक बीवी ने अपने पति से मन की बात की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तो मैं अच्छा ही नहीं लगता हूँ। खैर मैं जा रहा हूँ, मैंने कल्लू के पैसे भी दे दिए हैं, काला होना मेरा गुनाह नहीं है। अरे रुकिए तो जमाई जी, माना मेरी बेटी गोरी है, लेकिन इसका मन काला है। आप जैसा नेक आदमी तो किसी अच्छी लड़की के ही लायक है। मुक्ता, तुम भले गोरी हो, लेकिन तुम्हारे कर्म बहुत काले हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैं समझ गई। जो पति प्यार और इज्जत दे, उसका रंग हर उस आदमी से अच्छा है जो अपनी बीवी को पैर की जूती समझता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ चल रही हूँ।